हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी, अपर प्राइमरी व कंपोजिट विद्यालयों को लेकर के एक महत्वपूर्ण भर्ती विशेष को लेकर के शासनादेश जारी हो चुका है। समस्त प्रतीक्षारत साथियों से निवेदन है जो भर्ती विशेष को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसा कि साथियों बात कर लें, वर्तमान में प्री प्राइमरी में संविदा पर 10,684 प्लस 8800 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही अपर प्राइमरी में 5,083 पदों की तकनीकी अन्वेषक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। आज जो भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में हम जानकारी आपके लिए शेयर करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। 5,352 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहार पर यह भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो शासनादेश आप देख रहे हैं, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन का महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 6 सितंबर 2025 को जारी हुआ है। विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे, जिसमें शैक्षिक योग्यता से लेकर के सबसे अहम निष्कर्ष जानेंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया संविदा के बिहार पर होगी या स्थायी भर्ती होगी, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। और साथ ही जो ये भर्ती प्रक्रिया है स्पेशली स्पेशल एजुकेटर्स की, तो जो पहले से कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रहा है, आपके लिए जानकारी शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका 132/2016 रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित जो 7 मार्च 2025 का आदेश है, उसके अनुपालन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष दिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2025 का अनुपालन किए जाने हेतु संविदा या डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर का चयन नियुक्त किए जाने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत निम्नवत निर्णय जो है लिया गया है। यानी जो संविदा या डेली बेसिस पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और भर्ती विशेष से भी रिलेटेड निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। स्पष्ट किया गया है विशेष शिक्षक हेतु पदों का चिन्हीकरण एवं पद सृजन की बात की गई है। अगर बात कर ली जाए, प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं, उनमें अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षिक हित के दृष्टिगत बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कुल 5,352 पदों को जो है चिन्हित किया गया है। प्राथमिक स्तर के लिए 3,008, कंपोजिट व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 2,344 पद जो है सम्मिलित हैं। साथ ही अगर बात करें, शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 45,256 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 8,041 रिक्त सहायक अध्यापक पदों में से विशेष शिक्षक प्राथमिक स्तर के 3,008 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2,344 पद अर्थात कुल 5,352 पदों को परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक पद का चिन्हीकरण किया जाएगा। यानी अब जो है इतने पद विशेष शिक्षक के रूप में जो है नियुक्तियां होंगी। विशेष शिक्षक के नियुक्ति परिप्रेक्ष्य में अर्हता की बात की गई है। स्पष्ट किया गया है कक्षा 1 से 5 के लिए जो नियुक्ति होगी उसके लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण की हो, तथा स्पेशल एजुकेटर्स के पास में एक्टिव CRR नंबर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 6 से 8 के लिए जो भर्ती प्रक्रिया उसके लिए यहाँ पर बात कर लें, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के मान्यता प्राप्त बीएड विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा जो है उत्तीर्ण की हो, यह निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही सेवा आयोजन की तिथि तक अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आगे इंगित कराया गया है कि संविदा डेली वेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है तथा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हैं को स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र पाए जाने पर नियुक्त किया जाएगा। आगे इंगित कराया गया है ऐसे संविदा डेली बेस पर कार्य स्पेशल एजुकेटर जो टीटी उत्तीर्ण नहीं को विभाग द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण होने पर नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर आगे इंगित कराया गया है कि कार्यरत स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के पश्चात चिन्हित विशेष शिक्षक के अवशेष पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कार्यरत एजुकेटर्स को पहले मौका मिलेगा और उसके बाद सीधी भर्ती होगी। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि संविदा डेली बेस पर कार्य स्पेशल एजुकेटर्स को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट में प्रतिभाग है तो अधिकतम 60 वर्ष की आयु सीमा अनुमान किया जाएगा। साथ ही अगर बात कर लें, अनारक्षित श्रेणी के लिए उत्तीर्णांक जो है वो 45% और आरक्षित श्रेणी के लिए 40% रहेगा। साथ ही अगर बात कर लें, जो स्पेशल एजुकेटर जिनके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा
अर्हता नहीं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 4 अवसर मिलेंगे। स्टेट वर्ष में 2 बार आयोजित होगा। और साथ ही अगर बात कर लें स्टेट का जो आयोजन होगा उसके बाद 6 माह के जो है अंदर जो है 2 परीक्षाएं यानी साल में 2 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और जिन स्पेशल एजुकेटर्स के पास पहले से टेट या सीटेट अर्हता है उनके लिए जो है स्टेट जो है उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है या आवश्यक नहीं है। उन्हें अर्ह पाए जाने पर तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सबसे अहम वेतनमान इंगित कराया गया है। इम्पोर्टेंट क्यों है? प्राथमिक स्तर के लिए जो वेतनमान है वो 34,500 से 62,200। इसी तरीके से जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वेतनमान है वो 44,900 से 78,800 है। विशेष शिक्षक के चयन और नियुक्ति का प्रोसेस स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाएगा। आगे बात कर लें इस पर पेज में समिति का जो है गठन उसके बारे में बात की गई है। आउटसोर्स अर्ह पाए गए संविदा या डेली बेस जो स्पेशल एजुकेटर्स को नियुक्त के बाद 6 माह का क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। साथ ही स्पष्ट तौर पर विस्तृत निष्कर्ष यहाँ पर जारी किए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल जो कार्यरत एजुकेटर्स हैं सबसे पहले उनको मौका मिलेगा और शेष पदों पर जो है स्पष्ट तौर पर आगे भर्ती होगी। कितने कार्यरत साथी हैं आइए बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराया है जो शासनादेश के माध्यम से हमने आपके लिए शेयर किया है। फिलहाल वो सभी जानकारियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पष्ट की गई हैं और हमने शासनादेश के बिहाफ पर मुख्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इंगित कराया है। लेकिन आप बात कर लें यहाँ पर स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पहले से कार्यरत करीब जो 2200 यानी 2200 स्पेशल एजुकेटर्स को नई भर्ती में समायोजित किया जाएगा। विशेष शिक्षक प्राथमिक कक्षा के लिए स्नातक और डीएड विशेष शिक्षा या समकक्ष योग्यता होगी। कक्षा 6 से 8वीं के लिए बीएड विशेष शिक्षा अनिवार्य होगी। जो संविदा शिक्षक टीटी सीटेट उत्तीर्ण है उन्हें राज्य सरकार को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा स्टेट पास करनी होगी। आयु सीमा 60 साल होगी और उम्मीदवारों को अधिकतम 4 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। ये सारी जानकारी हम आपके लिए शेयर कर चुके हैं। साथ ही ट्रेनिंग की बात कर चुके हैं। तो विशेष तौर पर यह निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और आप सभी को इंगित करा दें अब ये स्थायी भर्ती के स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो संविदा पर तैनात साथी हैं उनको मौका मिला है। तो इसका स्पष्ट निष्कर्ष है ये भर्ती प्रक्रिया आपकी स्थायी होने जा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर होने जा रही है। तो एक धमाकेदार भर्ती है आप सभी के लिए। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो सबसे पहले मौका उन्हें मिलेगा जो संविदा या डेली बेसिस पर कार्यरत हैं और वो लगभग 2200 साथी हैं। तो 5000 प्लस जो है पदों की संख्या है। तो सीधा सा निष्कर्ष है सीधी भर्ती की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। तो जो योग्यताधारी साथी हैं वो तैयारी कर लें क्योंकि शासनादेश जारी हो चुका है। नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शासनादेश में स्पष्ट है पहले जो संविदा या डेली बेसिस पर कार्यरत साथी उनको मौका मिलेगा और उसके बाद सीधी भर्ती के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। अब सीधी भर्ती का क्या प्रोसेस रहेगा इसके जिज्ञासाएं आपके मन में होंगी। तो जैसे ही इस पर पेज में और कोई आदेश जारी होगा निष्कर्ष आपको शेयर किया जाएगा। फिलहाल एक धमाकेदार भर्ती का निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी साथी योग्यताधारी हैं शेयर ज़रूर करें और ये समस्त जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे 75 जिलों के प्रतीक्षारत साथी हैं विभिन्न भर्तियों को लेकर के, तो अगर ये योग्यताएँ आपके पास हैं स्पेशली प्री प्राइमरी के लिए डीएड विशेष शिक्षा और अपर प्राइमरी के लिए बीएड विशेष शिक्षा अगर आपके पास है, आपने टेट से टेट पास कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट उनके लिए आयोजित किया जाएगा जो पहले से कार्यरत हैं। आपके लिए टेट से टेट पास होना अनिवार्य है और आपके लिए योग्यता जो हमने इंगित कराई वो भी अनिवार्य है। मानदेय के बारे में आई होप आपने निष्कर्ष जाना होगा। तो ये विस्तृत जानकारी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।